बच्चे आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। ये क्वेश्चन आपके भिवानी बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में 4 फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन हलवा की तरह हो जाएगा, सबसे इजी है। गधे से गच्चे, नालायक से नालायक बच्चे भी इसको आराम से समझ जाएंगे। चले इस वीडियो में बात करेंगे 4 फॉर्मूले के बारे में। पहला फॉर्मूला आपका है 1 a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर होता है, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो बच्चे 1 माइनस कोस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर। ये बच्चा आपका साइन स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा 1 माइनस कोस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर। और मैं बता दूं आपका 10 का अपोजिट होता है 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। एक और यहाँ फॉर्मूला लिख सकते हैं आप किसका, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन में 4 फॉर्मूले अप्लाई होंगे। चलिए देखते हैं। आपको दे रखा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन क्या आपका 1 माइनस साइन थीटा। ये आपका 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसमें आप देखिए a का मान आपका 1 होगा और b का मान आपका कोस थीटा होगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ a का मान क्या है 1 का स्क्वायर माइनस b का मान क्या है आपको कोस थीटा। बच्चे कोस हो जाएगा लेकिन स्क्वायर आएगा। स्क्वायर क्यों आएगा? क्योंकि आपका फॉर्मूला होता है अपॉन में। अब a का मान 1 होगा और b का मान यहाँ पे कोस नहीं होगा, यहाँ पर b का मान आपका साइन थीटा होगा। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है। यहाँ लिखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एक आपका फॉर्मूला लगता है, यहाँ एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है। दूसरा 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। आप क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस की जगह, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर का, तो बच्चे कोस स्क्वायर थीटा होता है। ये आपका कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे कोस अपन साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कोस साइन स्क्वायर अपन कोस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर अपन कोस क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका टेन स्क्वायर थीटा। आप हमेशा याद रख लेना 10 के अपोजिट का जो आपका होता है, मतलब कि ये 10 स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, अब 10 का अपोजिट क्या होता है 1 अपॉन में कोट। इसको आप ये भी लिख सकते हो 10 का होता है अपोजिट 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ अप्लाई कर दीजिए आप। तो ये कोट मान कितना कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर
थीटा कितना आपको दे रखा है 7/8 दे रखा है। तो बच्चे 7 का स्क्वायर या आपका 8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 49 और 8 का 8 64। ये आपके आंसर हो गए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, याद रख, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाता है। एक ब्रूच है जो वृत्त के आकार का है और उसे बनाने के लिए चांदी की तार से बनाया जाता है। किसके? चांदी की तार से उसे बनाया जाता है, जिसका व्यास 42 मिलीमीटर है, जिसका व्यास 42 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 3 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। जो तार है उस तार से 3 व्यास बनाया जाता है, जो उसे 6 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित किया जाता है। उसके कुल वंचित चांदी की तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, परंतु परिवर्तन जो चेंज जो आपका होता है केवल डिजिट्स आपका चेंज होता है। इसमें देखिए, अब आपको एक वृत्त का व्यास दे रखा है। वृत्त का व्यास आपका 42 मिलीमीटर है। हमेशा आप याद रख लेना, वृत्त का त्रिज्या यानी कि व्यास का आधा वृत्त का त्रिज्या होता है। तो व्यास कितना आपका 42 मिलीमीटर, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका 21 मिलीमीटर। मैं आपको बता दूं, वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर। हमेशा पाई का मान 22/7 लेते हैं जब तक पाई की वैल्यू ना दिया हो। तो 2 पाई आर, तो 2 गुने पाई का मान क्या है 22/7 गुने में आर का मान कितना 21। तो 7 एकम 7 7 21, 7 के पार में 21 3 बार में आते हैं। फिर 2 गुने 22 गुने 3, तो 22 दूनी 44 गुने 3, 44 गुने 3 कितना बच्चे हो जाएंगे 132 मिलीमीटर। 132 मिलीमीटर क्या आया? तो 132 मिलीमीटर वृत्त की परिधि का मान आया। दूसरा, इसमें आप देखिए 3 व्यासों की आपको लंबाई भी दे रखा है। बच्चे 3 गुने में एक वृत्त का व्यास 42 है, तो 42 गुने 3 करेंगे तो आपका 126 मिलीमीटर आ जाएगा। फिर आपसे क्या बोला है? आपसे बोला चांदी के तार की लंबाई की कुल लंबाई ज्ञात करना। जो चांदी की तार है उस तार की कुल लंबाई ज्ञात करना है। हमेशा याद रख लेना, किसी की भी कुल लंबाई ज्ञात करना होता है तो इसमें आप क्या कीजिएगा, एक तो वृत्त की परिधि को जोड़िएगा, दूसरा आपका तार की कुल व्यास जोड़िएगा। तो वृत्त की परिधि 132 दे रखा है आपका, तो 132 प्लस में तार की लंबाई 126 दे रखा है। जो आप 132 को प्लस 126 में आप जोड़िएगा तो आपका 258 मिलीमीटर आ जाएगा। ये क्या आएगा? यह आपका तार की लंबाई ज्ञात करनी थी। अब आप देखिए, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में हर साल पूछे जाते हैं। इसमें आप देखिए सबसे इजी तरीका अब आपका इसमें क्या है, आप हमेशा याद रखना, यदि पॉइंट के उधर एक संख्या है, यदि पॉइंट के उधर एक संख्या है तो आप 10 से गुना करेंगे। यदि पॉइंट के उधर 2 संख्या होता आप 100 से गुना करते। तो हम गुना इसलिए कर रहे हैं 10 से, ताकि हमारा क्वेश्चन ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हट जाएंगे और इजी हो जाएगा। अब आपका इसे भी 10 से गुना कीजिए और आप इसी नीचे भी 10 से गुना कीजिए। कितना आपका हो जाएगा 2x 3y बराबर में 13 समीकरण पहला। दूसरा 4x
5y 23 समीकरण दूसरा। ये आपको प्रतिस्थापन विधि से इस क्वेश्चन को करना है। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि हो, चाहे विलोपन विधि हो, चाहे ब्रज गुणनखंड विधि हो, हम इस प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करने वाले। क्या आपको है? 2x प्लस में आपका 3y बराबर में आपका 13। अब आप देखिए हमें क्या निकाला, हमें x की वैल्यू निकालना है। अब देखिए 2x 13, 3y प्लस के इधर 3y किस में आपको जाएगा? माइनस में, तो माइनस 3y। अब ये दो जो है गुना में है, दो बराबर जाते ही भाग में हो जाएगा। तो x बराबर क्या होंगे आपके? 13 माइनस 3y बटे में 2। क्या होगा? 13 माइनस 3y बटे में आपका 2। आप यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर दूसरा समीकरण क्या है आपका? 4x लिखिए, 4x प्लस 5y बराबर में 23। अब आप देखिए इसमें 4, अब ये x का मान आपको क्या दे रखा है? 13 माइनस 3y बटे में 2। तो x का मान क्या आपका? 13 माइनस 3y बटे में 2 बटे में 2, फिर प्लस 5y बराबर में आपका 23। कोई दिक्कत? हमने इसमें किया है बस क्या, जो x का मान था उस x का मान यहाँ पे हमने पुट किया। अब क्या हो जाएगा? 13 चौके 52, 52 माइनस 4 तिया 12y बटे में 2 प्लस में 5y बराबर में 23। जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे 1 लगा करके आप इन दोनों का एलसीएम कर देंगे। आप 1 लगाइए, इनका एलसीएम हो जाएगा कितना? इसका एलसीएम 2 होगा आपका 52 माइनस 12y प्लस 5 दूनी 10, ये 10y बराबर में 23। अब देखिए जब 12 में से आप 10 को घटाए तो माइनस का 2 आएगा। माइनस का 2 क्यों आएगा? क्योंकि 12 जो है वो बड़ी संख्या है। तो 52 यहाँ क्या आपको हो जाएगा? तो देखिए 52 माइनस 2y बटे, देखिए 52 माइनस 2y बटे में 2 बराबर में 23, 2 बराबर में 23। अब इसमें क्या कीजिएगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। कितना आपको होगा? 52 माइनस 2y 23 दूनी कितना होता है आपका? 46 माइनस 2y 46, 52 प्लस में 52 किस में आपको हो जाएगा? माइनस में। जब आप 52 में से 52 में से आप 46 को घटाएंगे तो कितना आपको आएगा? माइनस का 6 बचेगा। और माइनस का 6 क्यों आएगा? क्योंकि 52 की बड़ी संख्या, 52 संख्या से बड़ी संख्या, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 2y बराबर में 6, y का मान कितना होगा? 6 बटे 2। इसे आप काट दीजिए, कितना आएगा? 2 तिया 6। तो बच्चे y का मान कितना आपका आ गया? 3। y का मान कितना आ गया? 3। हमें किसका मान निकालना है? हमें x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर
एक में रखने पर, अब देखो एक समीकरण क्या है आपका, 2x प्लस 3y बराबर में आपका 13, यानी कि 2x प्लस 3y बराबर में आपका 13। अब आप देखिए 2x 3y का मान कितना आपको दे रखा है, तो y का मान आपका कितना 3, तो 3 लिखेंगे बराबर 13, 2x 3 दिया 9 बराबर 13, 2x 13, 9 प्लस 9 किस में आपको हो जाएगा माइनस में। जब आप 13 में से जब आप 9 को घटाए कितना आपको बचेगा 4, कितना बचेगा आपका 4 बचेगा। आपका 4 बचेगा, तो आपका x बराबर 4/2। अब 2 के पहाड़े में 4 कितना बार में आता है 2 बार, x बराबर आपका 2। आया समझ में, x वन क्या हो गया आपका 2 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए